सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ बॉय who was 12 years old, whose name was Tom, used to live with his family. तो बताया जा रहा है कि a boy who was 12 years old, एक लड़का जो 12 साल का था, whose name was Tom, जिसका नाम टॉम था, used to live with his family, अपने परिवार के साथ रहा करता था, used to live with his family. Tom was a bit different from other children. Tom बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था. Tom was a bit different from other children. Tom बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था. He had a deep love for animals and the environment from a young age. उसे छोटी सी ही उम्र से जानवरों और पर्यावरण से गहरा प्यार था। बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पर वर्ड पे ध्यान दो, उसे छोटी सी उम्र से ही जानवरों पर्यावरण से गहरा प्यार था। तो हम बता रहे हैं कि टॉम वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। टॉम दूसरे बच्चों से अलग था क्योंकि ही हैड अ डीप लव, गहरा प्यार बोले ना हम यहाँ पर, ही हैड अ डीप लव फॉर एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम अ यंग एज। उसे छोटी सी उम्र से ही जानवरों और पर्यावरण से गहरा प्यार था, यानी बहुत मोहब्बत थी। When he was 6 years old, यानी जब वो 6 साल का था, he would plant trees with his grandfather. वो अपने दादा के साथ ना प्लांट ट्रीज यानी कि वो पेड़ पौधे लगाता था अपने दादाजी के साथ जब वो 6 साल का था। तो बताया जा रहा है कि उससे मोहब्बत कैसे हुई इन चीजों से। When he was 6 years old, जब वो 6 साल का था, he would, है ना, यहाँ पर हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, वो कुछ किया करता था, तो या तो हम पास्ट में है तो वुड का यूज करेंगे, यूज टू का। ही यूज टू प्लांट ट्रीज या ही वुड प्लांट ट्रीज, यानी जब वो 6 साल का था, ही वुड प्लांट ट्रीज विद हिज ग्रैंडफादर, वो अपने दादाजी के साथ क्या करता था, पेड़ पौधे लगाया करता था। हिज grandfather would teach him how important the environment is. उसके जो दादाजी थे उसे बताया करते थे कि environment, जो पर्यावरण है, वो कितना जरूरी है। His grandfather would teach him how important environment is for us, यानी उसके ग्रैंडफादर ये बताते थे कि कितना जरूरी है environment हमारे लिए, and that it's our responsibility to protect it, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें, यानी इसकी रक्षा करें, and that it's our responsibility to protect it. ये बात उसके ग्रैंडफादर से बताते थे बचपन से, तो इसलिए उसके दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी एनवायरनमेंट को लेकर। His grandfather's words had a profound impact on him. उसके दादाजी की बातों पर उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी उसकी दादाजी जो बातें बताते थे उन बातों का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। His grandfather words had a profound impact. Profound impact यानी बहुत गहरा असर। Profound impact on him. उसके दादाजी की बातों पर उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। And his love for the environment grew. और उसकी जो मोहब्बत थी इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वो बढ़ी। कैसे बोल रहे हैं हम इंग्लिश में, एंड हिज लव फॉर द एनवायरमेंट ग्रू। हाउएवर एज ही ग्रू ओल्डर, हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट द वर्ल्ड डिडंट थिंक द सेम वे ही डिड, कि जो दुनिया है नहीं उसकी तरह नहीं सोचती। जितनी मोहब्बत इसे
है पर्यावरण से इस दुनिया को नहीं है। तो बताया जा रहा है कि एज ही हाउएवर, हालांकि एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ दैट द वर्ल्ड डिडंट थिंक द सेम वे ही डिड, कि जो दुनिया है वो उसकी तरह नहीं सोचती। ही वाज सैडन्ड to see how people were harming the environment for their own benefits. उसे देखकर दुख होता था कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, he was saddened to see how people were harming the environment for their own benefits. He watched as the forest near his village was being cut down. यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने देखा कि उसके गांव के पास के जंगल को काटा जा रहा था, क्योंकि एक बड़ा व्यापारी वहां पर एक कारखाना बनाना चाहता था। तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, he watched, उसने देखा, as the forest near his village was being कट डाउन, जो उसके गांव के पास का जंगल था वो काटा जा रहा था, बिकॉज अ बिग बिजनेसमैन, क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन वांटेड टू बिल्ड अ फैक्ट्री देयर, वहां पर एक फैक्ट्री बनाना चाहता था, इसलिए वह जंगल काटा जा रहा था। Tom was not so upset about the forest being cut down in his village. यहाँ पर बताया जा रहा है कि Tom was not so upset about the forest being cut down in his village. Tom अपने गांव में जंगल के काटे जाने से इतना परेशान नहीं था, वो इस बात से अधिक दुखी था कि लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी कि पास का जंगल काटा जा रहा था। लोग इस बात को लेकर दुख नहीं थे, वो से इस बात का ज्यादा दुख हो रहा था। Tom was not so upset about the forest being cut down in his village. Tom इस बात से ज्यादा परेशान नहीं था कि जंगल काटा जा रहा था, वो इस बात से ज्यादा परेशान था, he was more saddened by the fact, वो इस सच्चाई से ज्यादा सैडन था यानी दुखी था, that the people, कि जो लोग हैं ना, didn't seem to care about it, उन्हें इस चीज की कोई परवाह ही नहीं है कि जंगल हमारा काटा जा रहा है। He couldn't just stand by and watch, अब वो खड़ा होकर सिर्फ देख नहीं सकता था। He couldn't just stand by and watch, अब वो खड़ा खड़ा देख नहीं सकता था। He decided to take action, उसने एक्शन लेने का फैसला किया, यानी कार्रवाई करने का फैसला किया। He decided to take action. He spoke to his friends and classmates, उसने अपने दोस्तों और जो जिनके साथ वो पढ़ता था, जो क्लासमेट्स थे, उनसे बात की। He spoke to his friends and classmates, telling them about the importance of nature, उन्हें नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। They started a small group to clean up their village and plant new trees. उन्होंने क्या किया? They started a small group, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया to clean up their village, अपना गांव को क्लीन करने के लिए, and plant new trees, और नए पेड़ लगाने के लिए। वर्ड स्प्रेड, जो बातें थी वो फैल गई, यानी उनके जो प्रयास थे बच्चों के वो सारे गांव में फैल गए। वर्ड स्प्रेड, बातें फैल गई। एंड मोर किड्स जॉइंड देयर कॉज, और अधिक बच्चे उनके अभियान में शामिल हो गए। टुगेदर, साथ मिलकर, दे रेज्ड अवेयरनेस, साथ मिलकर उन्होंने जागरूकता बढ़ाई अबाउट द एनवायरनमेंट। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। और बताया जा रहा है कि साथ मिलकर उन्होंने समुदाय में पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाई। टुगेदर दे रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट इन देयर कम्युनिटी, यानी अपनी कम्युनिटी में उन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाई। इंग्लिश में बोले हैं टुगेदर, साथ मिलकर, दे रेज्ड अवेयरनेस, उन्होंने अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई अबाउट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में, इन देयर कम्युनिटी, अपने समुदाय में, अपने विलेज में। दे इवन
met with local leaders to discuss ways to protect the forest. यहाँ तक कि वे अपने लोकल जो लीडर थे गांव के उनसे भी मिले और डिस्कस किया कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जंगल को. They even met with local leaders to discuss ways to protect the forest. उन्होंने जंगल की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा करने के लिए स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात की. They even met, उन्होंने यहाँ तक की मुलाकात की with local leader, स्थानीय नेताओं से to discuss ways to protect the forest, जंगल की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा करने के लिए. They began planting more trees, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने शुरू किए. They began planting more trees, उन्होंने ज्यादा पेड़ लगाने शुरू किए. And cleaning up the area, और जो एरिया था उसे साफ सुथरा किया. Gradually, धीरे धीरे. More people joined in, ज्यादा लोग उन्होंने ज्वाइन किया, यानी उनका जो ग्रुप था वो बढ़ता गया. Gradually, more people joined in and they managed to stop the factory construction, और उन्होंने साथ मिलकर क्या किया? They managed to stop the फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, जो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसे रोक दिया उन्होंने. इस चीज में कामयाब हो गए. They managed to stop the factory construction. Tom's love for the environment had sparked a change in his community. जो टॉम का प्यार था एनवायरमेंट के प्रति, उसने ना एक कम्युनिटी में जागरूकता लिया है. कहने का मतलब है कि एक बदलाव लिया है कम्युनिटी में कि हाँ एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. टॉम्स लव फॉर द एनवायरमेंट हैड स्पार्क्ड अ चेंज इन हिज कम्युनिटी. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना. स्टोरी अच्छी लगी और आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक